नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री सीताराम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 316। कल हम लोगों ने अयोध्या कांड दोहा नंबर 315 में यह सुना कि अब श्री रामचंद्र जी से भरत जी का विदाई होने का समय आ गया है और भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कुछ उनकी निशानी चाह रहे हैं कि जिसके सहारे वो 14 वर्ष बिता सकें। और प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके हृदय की बात को जानते हुए उन्हें अपने खड़ाऊ दे देते हैं और उस खड़ाऊ को आशीर्वाद के रूप में वो अपने शीश पर रख लेते हैं, जैसे साक्षात श्री सीता और राम जी उनके साथ जाने को तैयार हों। और उसके आगे जो होता है आज हम लोग इसको इस प्रसंग में सुनेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मागे बिदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सो कुचाले सब कह भईनी की, अवधियास सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपायावरे वसुधारी, विबुध धारी भई गुणद गोहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी का प्रेम, वह रस, आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन, मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनि गण गुर धुर धीर जनक से
ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचि निर्लेप उपाय पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इस प्रसंग को पढ़ते हुए आज हमें, जो बहुत पहले हम लोग छोटे थे तब श्री रामानंद सागर जी द्वारा रामायण रचित हुई थी, वो सीरियल आता था, वह याद आ गया, जिसमें रविंद्र जैन ने इस प्रसंग को इतना सुंदर गाया है कि आज भी उसे सुनकर देख लीजिए या खाली सुन लीजिए तो नेत्रों में जल भर आता है। दोनों भाइयों का वो प्रेम इतना झलक रहा है। अच्छे धीर वीर ज्ञानी ऋषि मुनि जो राजा जनक जी विदेह कहे जाते थे, वो भी सब वहाँ पर रो पड़े हैं। आज उसकी 4 लाइन आपके सामने मैं कहने जा रही हूँ, गाने जा रही हूँ, जो भी टूटी फूटी वाणी में है। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लेनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चलाए से, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल चिन्ह लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हनुमान जी की कृपा से ये भजन, ये प्रसंग हमेशा दिल के करीब होता है और इससे हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए, यदि हम बड़े भाई हैं तो राम जी की तरह, और छोटे हैं तो भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, इनकी तरह होने का। हम लोग इनकी तरह हो नहीं सकते, लेकिन उनके चरण चिन्हों से, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल तो सकते हैं। और हम लोग के जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि भगवान के चरण चिन्हों पर चलते हुए उनको प्राप्त करना, और इससे बड़ा सौभाग्य और कोई भी नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को श्री रामचरितमानस जी को जरूर पढ़ना चाहिए। प्रभु से हमारी इच्छा है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दें और सही मार्ग पर चलाएं। यहाँ पर दोहा नंबर 316 अपनी चौपाइयों के साथ संपन्न होता है और अगले दोहा नंबर 317 में हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।